ईवीएम पर चर्चा फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश में अगले चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि बिहार का अगला विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। कांग्रेस विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि दूसरे कई लोग भी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक मत प्रतिशत पेश करता है, फिर उसके बाद वो उस मत प्रतिशत को बढ़ा देता है। तो वहीं कई लोग यह भी कह रहे हैं कि विरोधी समर्थक जो मतदाता है उनके वोट्स को लाखों की संख्या में वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया महाराष्ट्र में, और नए वोट्स को उसमें जोड़ दिया गया। पन्ना प्रमुख बूथ मैनेजमेंट का क्या अर्थ यही है कि जो विरोधी समर्थक मतदाता है उनमें से एक हिस्से के वोट्स को डिलीट कर दिया जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ईवीएम पर प्रश्न जो आज विपक्ष उठा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष ही ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, बल्कि पूर्व में भाजपा भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठा चुकी है। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी और यूपीए को बहुमत प्राप्त हुआ था, उस समय भाजपा से लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उस समय उन्होंने ईवीएम पर प्रश्न उठाए थे। तो वहीं भाजपा के नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो इस पर किताब तक लिख दी थी और कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, क्या ईवीएम पर विश्वास किया जा सकता है। तो वहीं फिर से ईवीएम पर चर्चा तेज हो गई है और ये चर्चा अब थमेगी नहीं, ऐसा लगता है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर वो मुहिम भी चला सकती है, आंदोलन भी चला सकती है।